नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड बेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 37 वर्ष। आपके सवाल क्या थे? आपने सवाल तो कुछ पूछे नहीं, आपने बस ये कहा कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह बुरा है, रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की रेखाएं हैं। इसके हिसाब से क्लियर कट जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर, आपकी रेखाओं को समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हमें जो भी दिखेगा, कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ बुरा दिखेगा, जैसा भी समझ में आएगा आपको सब बता देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके हाथ में आपके शुक्र पर्वत से। ये है शुक्र का क्षेत्र। यहाँ से आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ देखी जाती है। क्या परिवार का साथ है, नहीं है, परिवार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या संकेत हैं, सब यहीं से समझ में आता है परिवार को लेकर। आपके हाथ का शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है, एक बैलेंस अवस्था में दिखता है। इसको ना तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ कहेंगे, ना बहुत ज़्यादा उठा हुआ कहेंगे। ऐसा जब शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, परिवार का साथ मिलता है। जवानी में जीवन साथी का, बुढ़ापे में संतान का, संतान से सेवा, संतान से लाभ व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। जीवन में जब भी समस्या आती है व्यक्ति उसका डटकर सामना करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये है मंगल का क्षेत्र। इसको अंदरूनी मंगल कहा जाता है। अंदरूनी मंगल पर भी आपके हाथ में रेखाएं, बहुत विशेष रेखाएं नहीं है। जैसा ही मंगल का क्षेत्र हल्का सा उठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है। बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिजिकल एंड्योरेंस सब व्यक्ति के अंदर बढ़िया होता है। मैंने ऐसे व्यक्ति ऐसे देखे हैं कि 80 साल उम्र है, 85 साल उम्र है, इस उम्र तक भी घुटने सही काम कर रहे हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, चल लेते हैं, फिर लेते हैं, दूर तक घूमने चले जाते हैं। तो कुल मिला के बुढ़ापा बहुत लेट असर करता है। लंबी लंबी उम्र तक व्यक्ति सही काम करता हुआ, हाथ पैर चलाता हुआ, अपने काम खुद करता हुआ देखा जाता है। तो इस तरह का मंगल ऐसे शुभ लाभ देता है, ऐसे व्यक्ति को शरीर का सुख मिलता है, शरीर से कष्ट नहीं होता। जब ऐसा मंगल हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी जोड़ने वाला भी होता है। यह रेखा हो तो कितनी से बड़ी टेंशन आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी दिक्कत आ जाए, व्यक्ति मानसिक तनाव लेगा ही नहीं। व्यक्ति मानसिक तनाव और को दे देगा बट खुद नहीं लेगा। ऐसा जातक जीवन में बड़ी से बड़ी टेंशन को, बड़ी से बड़ी मानसिक स्थिति जो बहुत नेगेटिव हो, उसको बहुत आराम से लेकर चलता है और जीवन में बड़ी चिंता कभी नहीं करता। जीवन में कितना ही जीवन में समस्या आ जाए, व्यक्ति मन से शांत रहता है, कूल और काम रहता है। यह है बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर आपके हाथ में 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा दिखती है। जब हाथ में यहाँ पर ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति को जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती है। इन रेखाओं का मतलब हाथ में ये होता है कि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे। ऐसे कुछ लक्षण हैं, ऐसे कुछ संकेत हमको यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, शनि पर्वत पर आपके हाथ में एक अच्छी खासी भाग्य रेखा है। यहाँ पर वी सिंबल बन रहा है। जब शनि पर ये रेखा एक जैसे पेड़ की जड़ होती है, जैसे फैलती जाती है, इस तरह से फैल जाए तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगह से इनकम है, मल्टीपल सोर्स से इनकम है बुढ़ापे के अंदर। अब देखिए, जनरली इसका मतलब ये समझा जाता है कि संतान बढ़िया कमा रही है, आप भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं और कहीं और से भी इन्वेस्टमेंट से, रेंट से पैसा आ रहा है, जो कि जीवन में एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। ऐसे व्यक्ति का अगर पूरा जीवन कंपेयर किया जाए तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, सबसे ज़्यादा बढ़िया पैसा व्यक्ति को बुढ़ापे में ही देखने को मिलता है। यह रेखा हो तो संतान लायक होती है, यह संतान के लायक निकलने का संकेत होती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यह है सूर्य पर्वत। यहाँ पर लंबी बड़ी सूर्य रेखा हाथ में है। अब देखिए, आपके हाथ में 2-2 सूर्य रेखा है। हाथ में 2 सूर्य रेखा का होना अच्छा नहीं होता है। क्या इसका क्या मतलब होता है? देखिए, वैसे तो पैसे के लिए अच्छी होती है, लेकिन हम पर्सनली मानते हैं कि जनरली जब 2 सूर्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल आइडियल्स, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल प्लेजर्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, हाँ, और ऐसा व्यक्ति एक टाइम पर ज़्यादा काम कर सकता है, मल्टीपल वर्क कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि 2 सूर्य रेखा यानी
व्यक्ति के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, व्यक्ति के अंदर काबिलियत ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक समय पर एक नौकरी या एक व्यापार करना चाहिए। देखिए, मैंने ऐसे व्यक्ति को करते हुए देखा है कि 3-3 4-4 काम चल रहे हैं। जनरली ये रेखा इसका संकेत होता है कि व्यक्ति एक टाइम पर बहुत सारे काम संभाल लेता है। लेकिन फिर मैंने यह भी देखा कि वो व्यक्ति सफल नहीं होते हैं। पैसा कमा रहे होते हैं, बट जितना व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, अगर अपनी कैपेबिलिटी, अपनी टैलेंट, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, तो जब व्यक्ति एक ही काम करे तो उसमें बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। 4-4 5 काम करे तो थोड़ा यहाँ से कमा रहे, 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 बट थोड़ा ही कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। जितना एक क्षमता है वो उसके हिसाब से नहीं मिलता है। ये है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर जब सीधी खड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति के अंदर अच्छी बात करने की कला होती है, लोगों को सिखाने की, लोगों को प्रभावित करने की जो क्षमता है वो व्यक्ति के अंदर होती है। इस रेखा का मतलब यह भी होता है कि ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में भी हो तो HR लेवल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लोगों को इन्फ्लुएंस व्यक्ति कर पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो किसी भी जीरो बिजनेस को शुरुआत से करके, ऐसा नहीं किसी का बिजनेस संभाल लिया, नया बिजनेस बनाया और उसको उठा दिया, ये कला व्यक्ति के अंदर होती है, ये क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। बाहरी मंगल से शत्रु देखे जाते हैं कि शत्रु हैं या नहीं हैं, और कितने हैं, क्या वो नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसा ये बाहरी मंगल है, व्यक्ति के बहुत ज़्यादा शत्रु नहीं होते, केवल 2-4 कुछ लोग जलने चिढ़ने वाले होते हैं, और वह ही जीवन में कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नुकसान करेंगे, नहीं करेंगे। शत्रु से नुकसान, शत्रु से भय, शत्रु से हानि यहाँ पर नहीं दिखती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है चंद्र का क्षेत्र। चंद्र से व्यक्ति का मन देखा जाता है, माता से संबंध देखे जाते हैं, रहेंगे अच्छे, रहेंगे बुरे, रहेंगे क्या, माता की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और स्त्री जाति से क्या संबंध है, घर में माता जी, धर्मपत्नी, बहनें, बेटियाँ, इनसे क्या रिलेशन व्यक्ति के रहेंगे। तो लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियाँ व्यक्ति के लिए लकी होती है। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियाँ जितनी सुखी, खुशहाल और संपन्न रहेंगे, ऐसे व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही बढ़िया होती है। यह है केतु और यह है राहु, यह भी अच्छे हैं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अभी तक मैंने आपके हाथ के ग्रह देखे हैं, और ग्रहों में मुझे अभी तक ये समझ में आ गया कोई एक भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसको देखकर ये बोला जाए कि इस ग्रह में ये दोष है, वो दोष है। सारे ग्रह अच्छे हैं। कुछ ग्रह प्रभावशाली हैं, कुछ ग्रह अच्छे लाभ दे रहे हैं, जैसे कि मंगल, हष्ट पुष्ट शरीर, 85 वर्ष तक भी दौड़ते रहना, दौड़ना तो नहीं, लेकिन तेज चलना, जो शारीरिक बल होता है व्यक्ति के अंदर होता है, तो मंगल बड़े प्रभावशाली हैं, और सूर्य बड़े प्रभावशाली हैं। तो ये ग्रह 2 अच्छे दिखते हैं। बाकी अगर रेखाओं की तरफ आएंगे, आपके हाथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बड़ी हैं, अच्छी खासी हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक उम्र, अभी तो आपकी उम्र है 37 वर्ष, मुझे लगता है कि 62 वर्ष के जस्ट बाद आपको परेशानियाँ होंगी, स्वास्थ्य से परेशानियाँ होंगी। अब देखिए, कुछ व्यक्तियों को बाहरी शरीर से परेशानियाँ होती है, कुछ व्यक्तियों को अंदर शरीर से परेशानी होती है। आपके हाथ में एनर्जी में, स्टेमिना में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इतना अच्छा मंगल होते हुए व्यक्ति को कष्ट है, वो अंदर ऑर्गन्स से कुछ ना कुछ कष्ट देखने को मिलेंगे। आपके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितना हो सके एक्सरसाइज करना, जिम जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, और एक मंत्र मैं आपको दूंगा, उसका जाप करना डेली, वो चीज़ आपको करनी रहेगी हमेशा के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा, ये चलती है, यहाँ से परागर समाप्त होती है। भाग्य रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी है। कोई बहुत बड़ा राजयोग तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि हाँ जी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन भाग्य रेखा अच्छी है। जीवन के सारे खर्चे आराम से निकल जाए, बिना किसी कष्ट, बिना किसी टेंशन के, कुछ पैसा बचा भी लें आराम से, और जीवन में प्रॉपर ग्रोथ करें, किसी का के हाथ ना फैलाना पड़े, और अपने पैसे से संतुष्ट हो जाए, एक आध प्रॉपर्टी भी जोड़ लें, इतना पैसा हाथ में दिखता है। बुढ़ापे में संतान सेवा करे, संतान आपसे बराबर पैसा कमाए, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। ये है आपके हाथ में आपका बुद्ध रेखा। ये जब बुद्ध रेखा ऐसी हो तो ऐसे व्यक्ति पैसा का सदुपयोग भी करते हैं, जितना कमा लिया
उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उससे व्यक्ति जीवन में और ग्रोथ करता हुआ देखा जाता है। तो ऐसे लक्षण भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसको देखकर ये समझ में आता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट जब भी करेगा तो वो पैसा भी बढ़ेगा, वो पैसा भी फ़ायदा देगा। मस्तिष्क रेखा कर्व लिए हुए है, थोड़ी लहराती हुई मस्तिष्क रेखा है, जो कि व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कमी देती है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय ज़्यादातर गलत ही होते हैं। मतलब ये नहीं कि सारे निर्णय, लेकिन व्यक्ति बड़े निर्णय की जब बात आए तो गलती कर देता है, फिर व्यक्ति परेशान रहता है, फिर व्यक्ति समस्या में रहता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी जब बड़े डिसीजन लेने की बारी आए तो अपने साथ किसी को रखना चाहिए, किसी की राय ज़रूर लेनी चाहिए। कोई बड़ा निर्णय खुद अपने दम पर, खुद अपने बलबूते पर मत लीजिएगा। कुछ नेगेटिविटी यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। इसके बाद यहाँ देखेंगे हृदय रेखा टूटी हुई है, हृदय रेखा डार्क है, टूटी नहीं है, गाढ़ी हृदय रेखा है। ऐसी गाढ़ी हृदय रेखा जब किसी जातक के साथ में हो तो ये जनरली बुढ़ापे में हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, बीपी की समस्या आने का संकेत है। इस तरह की हृदय रेखा व्यक्ति को जीवन में कई कर्म भी गलत करवाती है। यहाँ पर कर्मों में गड़बड़ है। मतलब ये मान के चलिए कि मैं ये नहीं बोल सकता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया कर्म किए हैं, दान दक्षिणा की है, नहीं। सामान्य जीवन है और 2-4 पाप हो चुके हैं, इसका ये संकेत ये रेखा दिखाती है। जिस तरह की ये हृदय रेखा है आपके हाथ में, यह रेखा व्यक्ति के लिए थोड़ी सी नेगेटिव देखी जाती है। तो मुझे ऐसे कुछ लक्षण आपकी रेखाओं में यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो रेखा है 2 भागों में टूट गई है, जो कि व्यक्ति को नारायण भक्ति का संकेत देती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, किन्हीं की भक्ति करें, आपको जीवन में नुकसान नहीं होगा। जीवन में आपको सुखी देखने को मिलेगा, दुख कभी नहीं पाएंगे इनकी भक्ति कर, कभी निराशा नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को एकादशी का, महाशिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, राधाष्टमी का व्रत रखना चाहिए। ये कर्म करने पर भी व्यक्ति जीवन में सुखी, सफल और संपन्न हो जाता है। तो ये लक्षण भी हमको आपके हाथ में दिखते हैं। और कहीं ना कहीं समाज सेवा, भगवान का नाम जप करना, यही कर्म आपको जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे संकेत हमको आपकी इन रेखाओं में, आपकी इस हृदय रेखा में दिखते हैं। इस हृदय रेखा में आखिरी गड़बड़ ये है कि ये यहाँ से निकलकर मंगल की तरफ जा रही है, जो कि व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष देती है। वाणी दोष है यानी गुस्से में आकर, आवेश में आकर, क्रोध में आकर कुछ भी ऐसा बोल देना जो कि नहीं बोलना चाहिए, जो कि गलत हो। तो ऐसे संकेत जहाँ पर समझ में आ रहे हैं, और व्यक्ति अपनी वाणी से अपने रिश्तों को बिगाड़ता है, अच्छे खासे कर्मों को खराब कर देता है। ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर हमको दिखते हैं। तो यहाँ पर हमको जो भी ऐसा भी समझ में आया हमने आपको बता दिया। और कोई हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्रह खराब है या इस रेखा में गड़बड़ है तो उपाय कर लीजिए। बस इस वीडियो के अंदर जो सलाह दी गई है कि ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, वाणी पर संयम रखना है, वो जो सलाह है उनको अपनाइएगा। आप जीवन में बहुत सफल रहेंगे। मुझे चाहे पैसा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य हो, कोई बड़ी गड़बड़ आपके हाथ में दिखती नहीं है, जिस वजह से एक सफल सुखी जीवन हमको समझ में आता है। और अगर नुकसान देखे जाए तो बहुत बड़े नहीं हैं। तो ये आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, यह भी बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।